जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। आज का विशेष उपाय है, कल से सावन शुरू हो गया है और सावन के महीने में अन्न दान और जल दान, ये सबसे बड़ा महत्व है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जितना आपके समर्थ होगा आप उतना ज़्यादा दान करें। ब्राह्मणों को, गरीबों को, पशु पक्षियों को, चींटियों को, इनको सबको दाना डालें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका कल्याण हो। अब शुरू करते हैं आगे उपाय। 3 प्रकार के यज्ञ, मानस यज्ञ की महत्ता और जन्मेजय से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधन में लग जाऊं। पूजन की विधि, मंत्र और हवन की सामग्री सभी बता दें। कितने ब्राह्मण होने चाहिए और कितनी दक्षिणाएं दी जाएं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से यह यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा। यहाँ सात्विक हो अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान। उत्तरायण का समय न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और अस्थि की श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अनायाय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह ना तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और ना परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है। अतः इस लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है, पांडवों ने सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ किया था। समाप्ति के समय पर चूर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। भारद्वाज प्रभृति प्रकांड विधानों का समाज जुटा था। लगातार 1 महीने तक यज्ञ होने पर पूर्णाहुति हुई थी। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे। पतंजलि को विपत्ति झेलनी पड़ी। जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा, जबकि उन्हें वनवास के इतने अधिक कष्ट सहने पड़े। उन सभी महाभाग पांडवों ने राजा विराट के घर नौकरी की थी। कीचक ने साध्वी द्रौपदी को कितना कष्ट दिया था। जिस समय पतिव्रता सुंदरी द्रौपदी को केश पकड़कर खींचा गया, उस समय कोई भी पांडव उस अबला की रक्षा ना कर सके। यदि कर्म करने में प्रतिकूल फल सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले पंडित जन कल्पना कर लें कि इसमें अवश्य कोई अव्यवस्था हो गई है। कर्मशील विधानों ने पराये कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वह कहते हैं, कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है। पूर्व समय की बात है, इंद्र ने विश्वरूप को यज्ञ में आचार्य बनाया था, पर मात्र पक्ष वाले दैत्यों का भी हित करने के लिए विश्वरूप जी विपरीत मंत्र कहने लगे। देवताओं और दानवों का कल्याण हो, बार बार यूँ कहकर उन्होंने मात्र पक्ष वाले जो असुर थे उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। दैत्यों को हष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे। तदंतर देवराज ने तुरंत व्रज से विश्वरूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल होता है। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश राजा द्रुपद ने क्रोध के आवेश में आकर द्रोण को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया। फलस्वरूप धृष्ट ध्रुम की उत्पत्ति हुई। साथ ही यज्ञ वेदी से द्रौपदी नामक कन्या का भी जन्म हो गया।
प्राचीन समय की बात है, जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी, तब उन्होंने पुत्रेष्टित यज्ञ किया। इससे उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्तिपूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वथा सिद्धि प्राप्त प्रदान कर सकता है। राजन, सभी तरह से सिद्ध हो गया कि कर्म में कुछ भी गड़बड़ी होने पर फल सिद्धि में प्रतिकूलता आ जाती है। पांडवों के यज्ञ में भी कोई ना कोई अनुचित कार्य अवश्य हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विपरीत भोग भोगने पड़े। जुए में उनकी हार हो गई। राजन, धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी थे, वैसे महारानी द्रौपदी भी साध्वी थी। अन्य सभी भाई भी बड़े पवित्र आत्मा थे, किंतु उनका धन अन्यायोचित पार्जित था। इसी से क्रिया में निगुणता आ गई थी, अथवा यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष सामने आ गया। महाराज, सात्विक यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल जो उनके हितकारक हो वही ग्रहण करते हैं, खीर बनाकर मंत्र पूर्वक हवन करते हैं, यज्ञ में पशु बांधने के लिए खंबा नहीं रखते, अर्थात पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हैं, ऐसे ही यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है। जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए वह यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए और अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। उनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है। जो मुमुक्षु पुरुष है तथा जगत में जिनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। महात्माओं के यज्ञ में किसी साधन की कमी नहीं रहती। अन्य सभी यज्ञों में किसी न किसी साधन की कमी हो भी सकती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, क्रिया, ब्राह्मण, देश और काल, इन सभी साधनों से यज्ञ पूर्ण होते हैं। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में संगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वथा गुण रहित हो जाए, यह बिल्कुल सत्य बात है कि मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो ही जाती है। जिसका मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। मन में ही सर्वप्रथम अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाए, जिनके यज्ञों में लिया गया है। उन पवित्र वृक्षों के सुंदर और दृढ़ मंडप की रचना करें। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापना भी कर ले। मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा अधर्व्यो होता और प्रस्तोता के रूप में ब्राह्मणों को वरण कर लिया जाए। उदाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सदस्यों की भी मानसिक कल्पना कर लें। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्नपूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 अग्नियों की वेदी पर सविधि स्थापना करें। उस समय ग्रहपत्य अग्नि के स्थान पर, प्राण की आह्वानीय स्थान पर, अपान की दक्षिणाग्नि के स्थान पर, व्यान की साथ्य के स्थान पर, समान की तथा सभा के स्थान पर उदान की कल्पना कर ले। ये सभी अग्नि परम तेजस्वी हैं। मन ही मन द्रव्य की भावना कर लेनी चाहिए। परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमान का काम करता है। उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्मा है। सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बिका का निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वह ही ब्रह्मा विदा है। उन्हीं पर सारा जगत टिका है। वह सर्वत्र व्यापक है। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण नहीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को भी सुषुम्ना
मार्ग से नित्य ब्रह्मा में होम दे। स्वयं अपने अनुभव से यह काम कर लेना चाहिए। तदंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर परब्रह्म स्वरूप भगवती परमेश्वरी का ध्यान करे। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में पर ब्रह्मा विराजमान है तथा पर ब्रह्मा में ही सारे प्राणी हैं यो देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। भगवती का श्री विग्रह सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। उनके दर्शन हो जाने पर पुरुष ब्रह्मा ज्ञानी हो जाता है। राजन उस समय उस पुरुष के माइक सभी कार्य जल भून जाते हैं। केवल प्रारब्ध भोगने के लिए ही वह शरीर धारण किए रहता है। तात ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मरने के पश्चात परम धाम में चले जाते हैं। जो भगवती जगदम्बिका की उपासना करता है वह कृतकृत्य हो जाता है, उसके कोई कार्य शेष नहीं रह जाते। अतः वह संपूर्ण प्रयत्न करके गुरुदेव के कथानुसार अखिल भूमंडल की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बिका का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने सकाम यज्ञ हैं उनका फल अनित्य होता है। विधान पुरुष कहते हैं और वेद की आज्ञा है कि स्वर्ग की कामना रखने वाला पुरुष विधि पूर्वक अग्निहोष्ट यज्ञ करे। यह ठीक है, किंतु मेरी समझ से पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला मानस यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया है था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के वैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। राजेंद्र, तुम वैसा ही यज्ञ करो। मैं तुम्हें सभी विधि बतला देता हूँ। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हों। यह ब्राह्मण याजक बनाए जाएंगे, तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल की अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। आनंद, तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के शाप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ उससे भी दुर्वरण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वह नहीं सुलाए गए थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। वह ना संग्राम में मरे और ना गंगा के तट पर ही। पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी ना कर सके। वह राजमहल में ऊपर कोठे पर थे और वही श्वास की गति बंद हो गई। राजेंद्र, उस समय राजा के पारलोक सुधरने का एक उपाय था, किंतु उन्होंने उस अत्यंत दुर्लभ उपाय को अपनाया नहीं। वह उपाय यह है कि प्राणी जहाँ कहीं भी रहे समझे कि मृत्यु सिर पर नाच रही है। अतः मन को सारे विषयों से हटाकर वैराग्य का अवलंबन कर ले और यह निश्चय करे कि 5 भूतों से बना हुआ मेरा यह शरीर क्या दुख का साधन हो सकता है। अरे, यह शरीर अभी शांत हो जाए अथवा इच्छानुसार किसी दूसरी घड़ी में हो, इससे मेरा क्या संबंध है। मैं तो शरीर से पृथक निर्गुण अविनाशी आत्मा हूँ। नष्ट होने वाले यह तत्व भले ही नष्ट हो जाए, मुझे इससे क्यों चिंता होनी चाहिए। निसंदेह मैं सदा स्थिर रहने वाला विकार शून्य ब्रह्मा हूँ, ना कि संसारी देह से मेरा जो संबंध भासता है इसमें कर्म भोग ही कारण है। वह अच्छे बुरे सभी कर्म मुझसे भिन्न है। सुख और दुख के साधन होने से मानव देह के साथ उनका संबंध प्रतीत होता है। वास्तव में तो मैं इस अत्यंत भयावह दुखाले संसार से अलग हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए मरने वाला प्राणी स्नान दान आदि सभी सती क्रियाओं से वंचित ही क्यों ना रहा हो, उसे पुनः जन्म लेने का दुख नहीं भोगना पड़ता। यही सबसे उत्तम साधन कहा गया है। यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है।
राजेंद्र, ब्राह्मण ने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। यह सुनकर भी राजा ने वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। औषध, मणि, मंत्र और उत्तम से उत्तम यंत्रों का संग्रह किया। एक बड़े ऊंचे महल पर रहने की व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ, वह कोठे पर थे, वही सांप के काटने से उनके प्राण निकल गए। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्कार्य में संलग्न हो जाओ। सूत जी कहते हैं, अपार तेजस्वी व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर जन्मेजय दुख से अत्यंत घबरा उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं गिरने लगी। उन्होंने कहा, मेरे इस जीवन को धिक्कार है। क्या करूं जिससे इसी क्षण उत्तरानंदन मेरे पिताजी दिव्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाए।